हर्ष मारुता वैदिकानन विस्मयात्मजा विषवतो भया विषवते वयं रक्षिता महो न खलु गोपिका नंदनं भवान् अखर्वेना आंत्र आतंबे विठन साथितो विषुदुपते सख उदेवान् सात्वतांतवे विद्युता भयं विष्णुर्यते कर्मदूषां संसते भया करसरोरुहं कान्तकामदं शिरसधेन श्रीकरग्रहं मृगजन्याग्रहं वीर्योषितां निजजनसमगन्तनस्मृत भाग्यसखे भव किंतरी समयो जलरुहानं चारुदर्शय प्रणतदेहिनां पापकर्षणं त्रिंकरानुगं श्रीनिकेतनं फणिफणार्पकं ते पदाम्बुजं कृणुतकेशना कृञ्जिहरेशयं मधुरया गिरा बलपूवाक्या बुधमनोगया पुष्करेशं विधिकरीरमा वीरमोहनती अगरश्रीना प्यायस्वना तब कथा अमृतं तप्त जीवनं कविदीर्घं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गणन्ति ते हरे भूरिदा जना हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। श्याम सुंदर भगवान की जय। हरे कृष्णा हरे राम हम संतन की शरणा हम संतन की शरणा हम संतन की शरणा हम संतन
संतन की रेन प्यारे, हम संतन की शरणा, संत हमारी ओट सतानी, संत हमारा गहना, संत हमारा गहना, हम संतन सो बन आई, पूरब लिखिया पाई, ए मन तेरा पाई, संतन सो मेरी देवा देवी, संतन सो बिहारा, संतन सो बिहारा, संतन मोको पूंजी सौंपी, संतन सो बिहारा, संतन मोको पूंजी सौंपी, हर भगत परे भंडारा, हर भगत परे भंडारा, हम संतन की शरणा, संत हमारा गैन, हम संतन की शरणा, संत हमारा गैन, संतन मोको पूंजी सौंपी, उतरे मन का धोखा, धर्मराज अब कहाँ करेगो, खाट्यो सगलो लेखा, महा आनंद पे सुख पाया, संतन के प्रसाद, कहो नानक हर स्यो मन मान्या, रंग रचे बिस्मादे, हम संतन की शरणा, हम संतन की शरणा, संत हमारी ओट सतानी, हम संत हमारा गहना, पाई संत हमारा गहना, संतां की होए दासरी, अचारा सिखरी, संतां की होए दासरी, एह अचारा सिखरी,
सकले गुणा गुण उत्तमो परता दूर न बिखरी गुणा गुण उत्तमो भारता दूर न बिखरी संतन दियो दासरी ए अचारा शिखरी ए मन सुंदर अपना हर नाम मजीठ रंगरी संतां की होए दासरी ए अचारा शिखरी त्याग से आन पचातुरी जाने गोपाल ही संगरी सियान पचातुरी जाने गोपाल ही संगरी संतां की होए दासरी ए अचारा शिखरी हरे कृष्ण परता कहे सो मानिए एह श्रृंगार बनरी दूजा पाव बसारिए तंबोला खैरी पाव बसारिए तंबोला संतां की होए दासरी ए अचारा शिखरी गुर का शब्द कर दीप को सत की सेज बशायरी गुर का शब्द कर दीप को सत की सेज बशायरी संतां की होए दासरी ए अचारा शिखरी आठ पहर कर जोड़ रहो तो पेट हर रायरी तो पेट हर संतां की होए दासरी ए अचारा शिखरी तिसरी चज श्रृंगार सब साई रूप अपाररी साई रूप अपाररी साई सुहागन नानका जो पानी कर ताररी साई सुहागन जो पानी कर संतां की होए दासरी ए अचारा
तारा सिखरी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलिए राधा कृष्ण भगवान श्याम सुंदर भगवान की हरे कृष्णा हरे राम भगत जयदेव जी की कथा चल रही थी। भगत जयदेव जी की धर्म पत्नी का नाम था पद्मावती। तो राजा लक्ष्मण सेन के गुरु थे भगत जयदेव जी, उनके पास ही रहते थे। बोलो हरे कृष्ण। एक समय भगत जयदेव जी की धर्म पत्नी पद्मावती राजा की रानियों के पास बैठी। बोलो हरे कृष्ण। इतने में चिट्ठी आई का स्नेह आया कि राजा का रानी साहब का जो भाई है उसकी डेथ हो गई। बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। राजा साहब का जो भैया है साला है उनकी मृत्यु हो गई। बोलो हरे कृष्ण। और उसकी जो कारवाली है राजा की साड़े हार, वो अपने पति के साथ सती होना जा रही है, जाएगी या जा रही है। तो भगत जयदेव जी की पत्नी जो पद्मावती जी है वो कहने लगी कि जो पति के साथ जल के सड़ के मर जांदियां वो सतियां नहीं होंगी।
बोलो हरे कृष्ण। कहते सती कौन है? सतियां ओ ना आखियन जो चित्ता लग सड़न। सतियां ओह आखिए जो बिरे की चोट मरन। जिन्होंने बिरे मतलब एक बार पता लग गया कि पति की डेथ हो गई, उसी समय मर गई बिना जलाए। ये अग्नि में छड़ना तो आत्महत्या है। सती ने कहा पद्मावती ने कि मेरे विचार से वो सती वो सतपुना नहीं है, तो आत्महत्या कहा जाता है कि जबरदस्ती अपने को अग्नि में जला देना। असल में सती वो ही है कि जो पता लग जाए वह शरीर छूट जाए, बस वो सती। गुरु ग्रंथ साहब की बाणी में कहा सतियां ओ ना आखी जो चेता लग सड़न। उन्होंने सतियां नहीं कहा जाता जो चेता को सड़ते नहीं। सतियां ओ आखियां जो बिरे की चोट मरन। बिरे मैंने पिछोड़ा, पता लगने पर ही शरीर छूट गया, वो होती सती। राजा की रानिया ये गल खरी नहीं लगी। वो भाभी थी, उसका भाई मर गया तो भाभी ने सती होना। तो जिहड़ी साडी गुरु मां है वो इतना कहा करती थी ये सती गुना नहीं है। बोलो हरे कृष्ण। सती पुणा का वो है कि जो बिरे की चोट मरन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ओदा जो पिछोना हो गया, राजा के साले की मौत हो गई। उसकी पत्नी सती हुई या नहीं हुई पता नहीं, पर उन्होंने बुरी लगी कर रानिया कि ये गल तो खरी नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण। ये गल तो है नहीं खरी। साडा भाई मर गया, ये कहती वो सती भाभी सती होन चली, ये कहती वो सती नहीं हुंदी। हुण एक दिन इसकी परीक्षा करनी। बोलो जय श्री कृष्ण।
हरे कृष्णा और कुछ समय बीत गया। भगत जयदेव जी कहीं बाहर गए हुए थे, तो रानियां पद्मावती के पास बैठी थी। झूठी अफवाह, झूठे फैलाता कि उधर गए थे जयदेव जी, उधर ही उनका हार्ट अटैक हुआ, उनकी डेथ हो गई। लेकिन हो ही नहीं थी। तो रानियां ने उनकी परीक्षा करने वास्ते अफवाह उड़ाई। बस सुनते ही जयदेव जी की पत्नी पद्मावती का शरीर छूट गया। वो तो जिदा वो कहती उदा सच हो गया। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कहने लगे भी जिदा इन कहा उदा ही होया। ये कहती सी कि बिरह की चोट मरन, वाक्या ही, पर असी तो झूठा ही रौला पाया था। वो तो जीते बैठे हैं। हरे उन्होंने त्रिया चित्र किया। माता भैन पास एक त्रिया चित्र भी होंगे। बोलो हरे कृष्ण। तो जब राजा को पता लगा कि मेरे सतगुरुदेव जयदेव जी तो जीवित है, ये मेरिया रानियां ने झूठी अफवाह उड़ाई, हूँ उन्होंने डेथ हो गई, मतलब पद्मावती की। जब मेरे गुरुदेव आएंगे जयदेव जी, तो गुरु माता जी की डेथ हो गई। हूँ मैं क्या कहूंगा, उनको क्या जवाब दूंगा कि मेरिया रानियां ने ऐसा रौला पाया, अफवाह उड़ाई, इससे डेथ हो गई। राजा ने बड़ा गुस्सा आया, कहता मैं सारियां बढ़ देनिया है, तलवार चक्की मार देनी है मैं। इन्होंने ऐसा क्यों झूठे रौला पाया। तो फिर भगत जयदेव जी आ गए। उन्होंने कहा ऐसा नहीं करना है, पद्मावती के कान में कहो कि जयदेव जी आ गए हैं, जीवित है। जब कान में कहा तो उसकी आत्मा श्री में द्वारा आ गई और जीवित हो गई। लाल की ये होता है बिरह की अग्नि में जलना। सतियां ओ ना आखियां, उन्होंने सतियां नहीं कहा जाता। ਜਿਹੜੀਆਂ चिता ਵਿੱਚ सड़ ਜਾਂਦੀਆਂ सतियां ओ आखियां जो बिरह की चोट मरन। जैसे गोपियां भगवान कृष्ण जी नाल रास लीला बंशी पट पे जमुना के किनारे
रास लीला हो रही थी। वृंदावन की कुंज गली में सबको नाच नचाए। वृंदावन की कुंज गली में सबको नाच नचाए। और होते होता क्या हुआ कि राधा जी के मन में भी अभिमान आ गया कि कृष्ण तो पहले गोपियों के मन में अभिमान आया कि कृष्ण हमारे वश में है। जैसे हम कहते वैसे करते हैं कृष्ण। भगवान ने उनको छोड़ दिया। जहां अभिमान आ जाए तो वहां भगवान नहीं रहते हैं। तेरा मान तेरा मान तेरा मान जी, रब नो न पावे बंदे तेरा मान जी। तेरा मान तेरा मान तेरा मान जी, रब नो न पावे बंदे तेरा मान जी। तेरा मान तेरा मान तेरा मान जी, कृष्ण नो ना पावे बंदे तेरा मान जी। तेरा मान तेरा मान तेरा मान जी, कृष्ण नो ना पावे बंदे तेरा मान जी। भगवान गोपियों को छोड़कर राधा जी को साथ लेकर चले गए, अंतर्धान में गए। आगे जाकर के राधा जी के मन में भी ऐसा आया कि देखो मैं ही कृष्ण को प्यारी हूं, मेरी खातिर सब गोपियों को त्याग दिया। और भगवान ने देखा राधा जी को भी अहंकार आ गया, तो भगवान राधा जी को छोड़ गए। और फिर गोपियां कृष्ण भगवान को ढूंढने लगी, कहां प्रभु कहां गए। तो देखा दोनों के चरण लगे हैं राधा जी के कृष्ण जी के। राधा कृष्ण जी के चरणों देखा तो कहा इधर ही है। तो आगे मिले तो राधा जी मिल गए। राधा जी कहते, गोपियां ने कहा कि राधा जी प्रभु जी कहाँ हैं। कहने लगे मेरे को भी राधा भगवान छोड़ करके चले गए। जैसे तुम्हारे को छोड़ करके गए वैसे मेरे को भी छोड़ करके चले गए। मेरे कृष्ण मेरे नाल रुस गए ने, कोई कमी मेरे विच होवेगी। साडे कृष्ण साडे नाल रुस गए ने, कोई कमी साडे विच होवेगी। कोई कमी मेरे विच होवेगी, कोई कमी मेरे विच होवेगी। कोई कमी मेरे विच होवेगी, कोई कमी मेरे विच होवेगी। मेरे श्याम मेरे नाल रुस गए ने, कोई कमी मेरे विच होवेगी। मेरे श्याम मेरे नाल रुस गए ने, कोई कमी मेरे विच होवेगी। कहने लगी भी हुण किधर जाइए, क्या करिए। कहने लगे भगवान कृष्ण का अता पता पूछो तो जब पागल
वो नहीं होंगे कि जेड़े दूजे सिर पाड़ देने उन्हें पागल होंगे। पागल होने के लिए गाना कढ़ दे। एक पागल वो होंगे कि जो भगवान के बिरह च पागल हो जाते, ठाकुर जी के प्रेम च पागल हो जाते। गोपियां पागल ही हो गई भगवान के प्रयोग। राधा जी भी पागल हो गई। वो पूछने लगे, किसी ने मेरे श्याम देखे बंसी बजाते हुए, किसी ने मेरे श्याम देखे बंसी बजाते हुए, किसी ने मेरे श्याम देखे बंसी बजाते हुए। राधा दे श्याम मैंने जमुना के देखे, राधा तेरे श्याम मैंने जमुना में रास रचाते हुए, गौएं चराते हुए, किसी ने मेरे श्याम देखे बंसी बजाते हुए, किसी ने मेरे श्याम देखे बंसी बजाते हुए। हरे कृष्णा। फिर वो पूछन लग पई बूटियां। पहले मार्ग जाति की जो वृक्ष है उनसे पूछा कि तुमने तो नहीं देखे ठाकुर जी? वो कुछ नहीं बोले। फिर स्त्री जाति की जो वृक्ष है उनसे पूछा, आपने तो नहीं देखे कृष्ण जी? फिर तुलसी से पूछा तो कहते हैं तुलसी कहाँ बताएगी, ये तो मेरी सौत है। बोलो हरे कृष्णा, बोलो हरे कृष्णा। और जमुना जी से पूछा, जमुना जी भी कुछ नहीं बोले। पागल हो गई हैं गोपियां पूछ पूछ करके। किसी ने नहीं बताया कि कृष्ण हमने देखे, ठाकुर जी हमने देखे, ऐसा किसी ने बताया। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम। और किसी ने नहीं बताया तो पागल हो गई हैं गोपियां। लास्ट में क्या होया, कहने हैं कि एक बार भगवान के दर्शन करने के लिए नारद जी आए और वैकुंठ में गए, क्षीर सागर में गए, जोगियों के पास गए, कहीं भी भगवान नहीं मिले। तो मिले तो सत्संग में मिले। बोलो हरे कृष्णा। सत्संग में मिले भगवान। तो कहते हैं कि नारद जी ने भगवान से पूछा कि तुम प्रभु कहाँ चले गए थे? हम आपको ढूंढ के हार गए, हम वैकुंठ में गए, क्षीर सागर में गए और फिर जोगियों के पास गए, कहीं भी आपका दर्शन नहीं हुआ। तो भगवान बोले, अरे नारद जी सुनो ना, अहम बसामी वैकुंठे, मैं सदा वैकुंठ में नहीं रहता हूं। ना अहम बसामी वैकुंठे जोगियन हृदय, मैं सदा जोगियों के हृदय में भी नहीं रहता हूं। ना मैं क्षीर सागर में सदा रहता हूं। फिर प्रभु अब रहते तो रहते कहाँ हैं? बोलो हरे कृष्ण।
भगवान कहते यत्र मद भक्ता गायंती तत्र तिष्ठामि नारदः, कि मेरा पक्का एड्रेस ये है कि मेरे भगत जिथे मेरे नाम का कीर्तन करते हैं, मेरे नाम का सत्संग करते हैं, हरे कृष्ण, मेरा निवास उसी जगह होता है जहां मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं। बोलो हरे कृष्णा। अगर मैनू टोलना होवे ना तां सीधे उत्ते आ जाया करो जिथे सत्संग हुंदा होवे। सारे बोलो हरे कृष्णा, फिर बोलो हरे राम। मैं उथे ही सदा रहंदा जिथे मेरे भगत कीर्तन करते हैं। सततम कीर्तयन्तो मां तंत दृढ़व्रतः, नमस्तेंच मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। मैं तो उत्थे हुंदा जिथे मेरे भगत मेरी कथा करते हैं, मेरा कीर्तन करते हैं, मेरा सत्संग करते हैं। मेरे भक्त की निशानी यही है, सततम कीर्तयन्तो मां तंत दृढ़व्रतः। मेरा भक्त सदा ही मेरी कीर्ति करता है, उसके मुख से और किसी की कीर्ति सुनने के लिए मिलती नहीं। सदा ही एक बार अकबर के दरबार में कुंभनदास जी को बुलाया गया कि कुंभनदास जी बहुत बड़े कवि हैं। बोलो हरे कृष्ण। कुंभनदास जी वृंदावन धाम में रहते थे। तो कुंभनदास जी जब आए तो लोगों ने कहा भी बहुत बड़े कवि आए हैं, कुछ राजा की कविता वगैरह गाएंगे। राजा ने कहा कि कुंभनदास जी आप भी कुछ सुनाओ। तो कुंभनदास जी ने क्या गाया? अपने श्री कृष्ण भगवान की महिमा गाई। राजा की उल्फत कुछ भी नहीं की, एक अक्षर भी राजा जी शिवत विच नहीं बोले। राजा जी बारे कोई अक्षर नहीं बोले उसने। कुंभनदास जी ने बोले तो श्री कृष्ण भगवान का ही बोले, जो बोले। बोलो हरे कृष्ण। तो बाद में कुंभनदास जी ने राजा ने कहा कि बाकी दिन भी क्या कि जो आपने गाया चलो ठीक गाया, तो जिदे घर में आए उसके बारे कुछ भी नहीं बोले। इस करके तेरी कविता 0/0 नहीं है। भगवान वो कहते कुंभनदास जी कहते हैं कि भैया अच्छा, फिर भी राजा ने कहा कि मैं तेरे पर बड़ा खुश हूं कि मेरे को, मैं आपको कहता हूं कि कुछ मांग लो। कहने लगा दोगे जो मांगूंगा? कि हाँ। अगे मैंने भेजना बुलायो उठे अपने दरबार, क्योंकि मेरे मुख से कभी राजाओं की स्तुति नहीं होती नहीं है, ना करूंगा। मैं गुण अपने कृष्ण दे गामा, गुण अपने हरि दे गामा। अपने हरि दे गामा, गुण अपने प्रभु दे गामा।
और उन्होंने क्या, भगत को कहाँ सीकरी कान, भगत को कहाँ सीकरी कान। अकबर रहता था फतेहपुर सीकरी, आगरे कोल है। कहने राजा को राजे जाने या राजनीति वाले लोग जानते हैं, लेकिन जो संत है, भगत है, वो तो प्रभु के पास ही जाते हैं, प्रभु के गुण गाते हैं। संतान फतेह पर सीकरी कोई काम नहीं। फिर कहते आबत जाबत पनैया टूटी, आवत जावत पनैया टूटी। आगे जाए जुतियां के गई ते बिसर गयो हरि नाम, गयो हरि नाम। रब का ना जरा 2 मिनट बोल देते हो भी बिसर गया। भगत को कहाँ सीकरी कान, भगत को कहाँ सीकरी कान। हरे कृष्ण। भगत को कहाँ सीकरी कान। जाको मुख देखत दुख लागे, जाको मुख देखत दुख लागे। ताको कारण पड़ा प्रणाम, ताको करन पड़ा प्रणाम। भगवान के देखने में सुख होता है। और संसार का बंदा चाहे कितना बड़ा राजा चाहे भगवान भी बन जाए, भगवान बन नहीं सकता बंदा। उन्हें देखने से क्रोध भी आ सकता है, लोभ भी हो सकता है, काम भी पैदा हो सकता है, अहंकार भी आ सकता है बंदे को देखने ना। और प्रभु का नाम जो 2 बोल बोल होंगे वो भी भुल जाता। जहां को मुख देख दुख लागे ते ताको करन पड़ा प्रणाम, ऊंदे अगे झुकना पै गया ते आप जाओ पनैया फाटी, बिसर गयो हरि नाम। भगत को कहाँ सीकरी कान, भगत को कहाँ सीकरी कान। भगत को राज्य की सभा को नहीं जाना चाहिए, राज्य की स्तुति नहीं करनी चाहिए। भगत का मालिक भगवान है। भगवान की सभा में जाओ, सत्संग में जाओ, भगवान के मंदिर में जाओ, भगवान की स्तुति करो। राजा की स्तुति करने से जम की फांसी थोड़ा टूट जाएगी और फंसेगी, मोह माया से नहीं छूटेगी। भगवान का नाम लेने से जमा की फांसी छूट जाएगी। बोलो हरे कृष्ण, फिर बोलो हरे कृष्णा हरे राम। गोपियां ने कहा कि भगवान को मिले नहीं, कृष्ण कन्हैया मिलते नहीं हैं, तो ऐसा करो भगवान का सत्संग करना शुरू कर दो। तो गोपियां ने कृष्ण भगवान के नाम का सत्संग शुरू कर दिया। एक गोपी बन गई वक्ता, दूसरियां बन गई श्रोता, सुनने वाली। तो उस कथा ऐसा आनंद आया कृष्ण कथा में कि भगवान को वहां प्रकट होकर दर्शन देने पड़ गए। बोलो हरे कृष्णा। भगवान प्रकट होकर दर्शन दिए तो गोपियां भगवान को पूछदियां, महाराज तुसी किथे चले गए थे, अज तो रो रो के बाजियां हो गई, तुम सन छड़ के किथे गए थे? भगवान कहते गए तो है ना सी की, मैं था इतने की उसी मैनू देख नहीं सकती थी, मैं तुम देख रहा। कहने महाराज क्या परीक्षा की तुसी? भगवान कहते कभी कभी परीक्षा भी करके देखनी पैंदी है। कोई भांडा लेना होवे तो ठोक कर देखना पैंदा भी है सी खपका है। कोई कपड़ा खरीदना होगा तो भी धान बढ़ा कर रख लेंगे, लेना भाई अद्धा मीटर होगा। बोलो हरे कृष्ण। और
भगवान ने कहा ये बताओ कि मच्छी से जब जल जुदा होता है तो मच्छी जीवित रहती है? कहते नहीं, एक सेकेंड में जीवित रहती मच्छी। तो भगवान, भक्त से जब भगवान जुदा होते तो भक्त को जीवित भी नहीं रहना चाहिए। भक्त को भगवान की विरह में ही श्री छोड़ देना चाहिए। जैसे राजा दशरथ को जब पता लगा कि राम जी वापस नहीं आए तो उन्होंने इस वियोग में श्री को त्याग दिया। राम राम कह राम कह, राम राम कह राम, तन परिहर रघुबर बिरे, राहु गए सुरधाम। राम राम कह राम, राम राम कह राम। शरीर को छोड़कर राजा दशरथ भगवान के धाम को चले गए। जब श्री कृष्ण भगवान परम धाम को गए, शरीर के सहित ही गए थे प्रभु, तो कुंती बुआ को पता लगा कि ठाकुर जी अब हमको छोड़कर चले गए। तो उसी समय एक सेकंड में कुंती बेहोश हो गए, गिर गए और प्राण छोड़ दिए। भक्त को भगवान के विरह में प्राण छोड़ना, इससे भक्त की महिमा है। जो कोई धी दे वियोग च मर गया, कोई पुत दे वियोग च मर गया, कोई पत्नी दे वियोग च मर गया, कोई पति दे वियोग च मर गई, ये मरना नहीं है। मरना उसका सफल है जो भगवान के विरह में मरे, उसकी महिमा वेद पुराण गाते हैं। बोलो हरे कृष्ण। तो गोपियां नो भगवान ने कहा कि जब मैं तुहाडे नाल विछड़िया कि तुहानू मर जाना चाहिए, तुसीं मरिया ही नहीं, इसलिए तुहाडा प्रेम झूठा है। हालां तक तुसीं पास नहीं हुईयां, बैठियां मत है पेपर देने नूं, पर फेल हो गई। बोलो हरे कृष्णा। तो उन्होंने क्या प्रभु ये दसो कि सब्जेक्ट जिस सब्जेक्ट जब फेल हो गया ना, जरा समझा दो ताकि अगे हो स्टडी कर लीए, तो अगे पेपर दी तो पास तो हो जाइए। तो भगवान कहते यही सब्जेक्ट है जेड़ा भक्त को विरह की चोट में मरना चाहिए। जैसे पद्मावती ने कहा उन रानियों को कि वो पतिव्रता नहीं कि जो चिता में सड़े, पतिव्रता जो है वो विरह की चोट में मरे। और ऐसे ही भगवान ने गोपियों को कहा कि भक्त वही है कि विरह की चोट में प्राण त्याग के ठाकुर जी बिछड़े उसी समय शीश हो गए। बोलो हरे कृष्ण। तब गोपियां ने कहा महाराज गल सुनो, फिर असी मर गई मरिया, तुझी चज्जे नाल सानू देखिया ही नहीं, असी मरिया मरिया। भगवान कहते जे जेड़े मरिया होंगे, कोई मुर्दा होंदा, शब होंदा, वो बोलता नहीं, हिलता नहीं, डोलता नहीं, तुझी तो फिर गप्पा मारेगा। बोलो हरे कृष्णा। तुम तो जीवित हो। भगवान गोपियों ने कहा भैया प्रभु जी सुनो, असी मुर्दे जीवित हो गए। किस तरह जीवित हो गई हैं कि साडे पर किसी ने अमृत छिड़क दिता। बोलो हरे कृष्ण। भगवान बोले अमृत कहां से आया? स्वर्ग से आया या कहां से अमृत आया? कोई कहता है अमृत तो समुद्र में होता है। तो अगर अमृत समुद्र में था तो समुद्र खारा क्यों रहा? उसको मीठा ज्यादा हो जाना चाहिए। कोई कहता अमृत तो समुद्र चंद्रमा से चिट्टा पड़ता है। तो अगर चंद्रमा में अमृत होता तो फिर चंद्रमा काला क्यों है? 15 दिन के बाद घट जाता है, 15 दिन बढ़ता रहता है। और चंद्रमा को कलंक लगा हुआ है गौतम ऋषि का। और
वहां भी अमृत नहीं है। फिर कहने अमृत है कहाँ? कोई कहता है कि स्त्रियों के जो होठ होते हैं उसमें अमृत है। कहते वे मरती क्यों हैं, बुढ़ापा क्यों आ जाता है? कहते नहीं, अमृत है, सच्चा अमृत है तो भगवान की कथा में है, भगवान के नाम में अमृत है। जिस अमृत को जोगी सुर खोजते, गुरु ग्रंथ साहब जी पानी चाया, सो अमृत गुरु ते पाया राम। जिस अमृत की खोज से देवते करते रहे, वो अमृत मिलिया ते गुरु के कोल आके मिलिया। अमृत है क्या? सुखमणि सुख अमृत प्रभ नाम, भक्त जना के मन विषय। तब कथा अमृतम तब जीवनम, कभी बीड़ितम कलमशापहम, श्रवण मंगलम श्रीमदाततम, भुवि गणन्ति ते भूरिदा जना। गोपी गीत है कि तब कथा अमृतम, आपकी कथा ही अमृत है, जो भक्त के तपते जीवन को शीतल कर देती है। और भगवान की कथा सुन करके जब आपकी कथा का अमृत कानों के ढूंढने के रास्ते हमारे हृदय में गया तो हम उठ करके खड़ी हो गए। बोलो हरे कृष्णा, फिर बोलो हरे कृष्णा। तो अमृत है क्या है? भगवान की कथा अमृत है, भगवान का नाम अमृत है। और इतने समाप्ति की जाती है।